बैक कैंडिडेट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी नॉर्दर्न कोल फील्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर एज वेल एज बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। टोटल यहाँ पे 270 वैकेंसीज है और सैलरी रहने वाली है 47,330 पर मंथ। तो चलिए जान लेते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है और इट इज अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया। माइंस एंड एस्टेब्लिशमेंट इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन की ट्रेनी, ग्रेड सी की ये वैकेंसी है और फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए आगे जानते हैं वैकेंसी ब्रेकडाउन। तो जैसा मैंने बताया 270 वैकेंसीज हैं, जो कि है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और ये अपॉइंटमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे होगा। अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर हायर क्वालिफिकेशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। जो ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल नहीं है वो भी हमें बताई गई है। इट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड अदर ब्रांचेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। फिर हमारा आता है पोस्ट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए असिस्टेंट फॉरमैन का। तो मैकेनिकल के लिए आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक आपकी मैकेनिकल में होनी चाहिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो डिप्लोमा जो है वो फुल टाइम होना चाहिए। डिस्टेंस पार्ट टाइम डिप्लोमाज आर नॉट वैलिड। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से या फिर पार्ट टाइम डिप्लोमा किया हुआ है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है विटामिन एस, दैट इज सैलरी। तो यहाँ पे बेसिक पे में हमें 47,330 बताई गई है पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, राइट। और अलायंसेस यू विल बी गेटिंग डीए, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट्स एंड अदर अलायंसेस एज पर कंपनी रूल्स। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 से 2 इयर्स का है डिपेंडिंग ऑन द डिसिप्लिन। फिर हमारा आ जाता है टाइमलाइन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 5 मार्च। फीस यहाँ पे है एप्लीकेशन की 1180 फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। SC, ST and PWBD category candidates are exempted to pay the application fees। अब आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 1 फेज में होगा, दैट इज CBT। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 70 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे डिप्लोमा सिलेबस से। 30 क्वेश्चंस जो है वो एप्टीट्यूड, जीके और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। वही अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस इट इज 50% एंड फॉर SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 रहेंगे आउट ऑफ 100। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, nclcil.in पे जाएंगे, करियर्स में जाएंगे। एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पे जो लिंक है वो आपके साथ वीडियो में शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। रजिस्टर करेंगे आप, अपलोड करेंगे अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो फी पे करेंगे एंड यू हैव टू प्रिंट द फॉर्म। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज है अप्लाई करने की 18, मैक्सिमम 30 इयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सो इफ यू आर रेडी टू ज्वाइन, अप्लाई
ऑन और बिफोर 5 मार्च 2026। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर।